कार्तिक मास कथा अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उन्हें तब पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सर किससे काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया। जब समुद्र में अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीटने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट दिया। अपने गुरु के मुख के इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं, उसके नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दस्मर नामक दूत को बुलाया और शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया विधान सुनाया। तत्पश्चात उसने दर्शक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुर में जाकर इनको मेरी शरण में लाओ। दस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी निपुण दूर था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों से इंद्र से बोला, देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले वह से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुशील में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सारे रत्न हरण किए हैं। मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर दूर शीघ्र जलंधर के पास गए। तब सारी बातें सुने। उसे सुनते वह दैत्य भारे क्रोध के ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। तो फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ देवते उसके पास आने लगे। शुभ निशुभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इनसे युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र के नंदन वनवस ने सेना उतार दी। वीरों की शक्ति ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुर के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति गिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर, मेरे हाथ से मेरे हुए देवता भी जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को पिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य के, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही अपने भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी ने औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखाड़ा हुआ शून्य पाए वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर अब को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इसी के साथ कार्तिक मास का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।